हेलो 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 एवरीवन। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट। चलिए चलिए लाइव हो गया जल्दी से। आज थोड़ा सा लेट हुआ, वो लेट नहीं रहे, अभी तो आ गए। थोड़ा सा लेट हुआ कि लेट लेट लिखना शुरू कर दिए सभी लोग। जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए सभी लोग। चलिए तो इससे पहले जो हुआ था इंट्रोडक्शन क्लास था, तो आज से क्लास 12th के भी है। 2025 में जो 12th एडमिशन और मैट्रिक दोनों देंगे उनके लिए हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। जो हिंदी व्याकरण तो 10th और 12th का दोनों को लगभग बराबर ही है। तो जो विद्यार्थी 10वां में भी है और 12th में भी दोनों व्याकरण पढ़ सकेगा कि दोनों का व्याकरण लगभग सेम रहता है। हिंदी में दोनों का लगभग हमेशा सेम रहता है। चलिए फटाफट लाइव आइए जल्दी से सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। राधे 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 राधे। सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। तो चलिए जल्दी से अब शुरू करते। सभी लोग आ जाइए। सभी लोग कॉपी कॉपी को चैट पढ़ते समय चैट बॉक्स बंद कर दीजिएगा। कॉपी और किताब और पेन हाथ में ले लीजिएगा। जब जब हट जाएंगे तो लिखने के लिए आपको 2 मिनट के लिए टाइम देंगे, जब आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ फेयर को भी जितना बना लेगा सब यहीं साथ में बना लीजिएगा कि अभी तो अभी पता आपके पास टाइम है, लेकिन अक्टूबर नवंबर आते आते आपके पास उतना टाइम नहीं रह पाता है जिससे कि आप फेयर को भी उतना बना ले सकते हैं। तभी सब कुछ बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हिंदी व्याकरण, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, चलिए पहले हिंदी व्याकरण जो पढ़ाएंगे हिंदी, सभी लोग हेडिंग दे दीजिए हिंदी व्याकरण, जिसे हिंदी ग्रामर बोलते हैं। ठीक, हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण देखिए सभी लोग देखिए। हिंदी ग्रामर जो हम लोग को पढ़ना है, मेनली जो पढ़ना है, एक तो किताब पढ़ना है 12th 11 दोनों में। एक तो किताब पढ़ना है एक तो, और एक तो व्याकरण में पढ़ना है। ठीक, हिंदी जो पढ़ना है, हिंदी जो पढ़ना है। ठीक, हिंदी एक तो किताब पढ़ना है, एक तो व्याकरण में पढ़ना। तो किताब से टोटल 50 अंक है, किताब से टोटल 50 नंबर के आता है और व्याकरण से टोटल 50 नंबर के आता है। ठीक, सभी लोगों को कितना क्लियर है कि नहीं? व्याकरण में 50 नंबर रहेगा, हिंदी में आपको 50 नंबर रहेगा। ठीक, जो किताब से आता है, किताब में जो देखिएगा था, एगो गद्य भाग होगा एगो पद भाग होगा। किताब में 2 भाग से बटा हुआ है। एक तो एक सौ पोयम के जैसा होगा और एक तो कहानी जैसा। तो एक तो आता है गद्य भाग, इसमें भी इसका भी 2 भाग है। एगो गद्य भाग है और दूसरा है पद भाग। ठीक, व्याकरण में तो आपको पता है पहले तो व्याकरण तो होता है पहला नंबर, पहले तो व्याकरण होता है, फिर दूसरा होता है निबंध। निबंध जो है 10 नंबर 5 नंबर के आता है, और तीसरा पत्र लेखन होता है। पत्र लेखन। ठीक, इतना सब क्लियर है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर गद्यांश नाम होता है। गद्यांश होता है जो बाबू, गद्यांश इस निबंध में गद्यांश चल निबंध और गद्यांश दोनों एक में होता है। ठीक, सभी लोग इतना दूर क्लियर है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो आज हम पढ़ाएंगे बेसिकली हम पढ़ाएंगे जो आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। और आपको जो बुक के टीचर है, जो बुक के लिए आपका अलग अलग टीचर है। ठीक, बुक के लिए आपका अलग टीचर है। जो हम पढ़ाएंगे वो ग्रामर सिर्फ आपको पढ़ाएंगे। ठीक, पूरे जो 10वां 12th के हिंदी ग्रामर वो हम पढ़ाएंगे। ठीक, सभी लोगों को क्लियर है सभी लोगों को? चलिए ठीक, ग्रामर से आज हम व्याकरण से शुरू करने वाले। व्याकरण शुरू करेंगे। व्याकरण लगभग आपका 3 से 4 महीना आपका खत्म व्याकरण हो जाएगा। व्याकरण के बाद आपका निबंध स्टार्ट होगा। निबंध 15 दिन चलेगा और पत्र लेखन आपका 10 दिन चलेगा। ठीक, चलिए इतना आपका 12th में रहेगा। हिंदी आपका जो होता है 100 मार्क्स का होता है 12th में, और 10th में भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए। और व्याकरण देखे हिंदी थी हेडिंग डालिएगा सभी लोग। ठीक, चलिए हम सभी लोग नोट कर लीजिए। 2 मिनट के टाइम देते, जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए फटाक से। एक बच्चा लिख रहा कि सर वीडियो रुक रहा। अरे नहीं रे, वीडियो नहीं रुक रहा, अभी चेक करवाते वीडियो रुक रहा है कि नहीं। हमारे तरफ से वीडियो पूरा क्लियर है, तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम होगा। चलिए सभी लोग नोट कर लिए। चलिए तुम्हारा व्याकरण है। सबसे पहले हम व्याकरण को आज पढ़ने जा रहे हैं।
बड़ा सा हेडिंग डाल लीजिए। देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। सभी लोग पहले जी से स्टार्ट हो, आप लोग स्टार्ट कीजिए। पहले उसका कोई भी, जैसे कोई भी लड़ाई वड़ाई जीतने के लिए आपको उसका प्लान रणनीति क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में जानिए, वो है क्या। सबसे पहले ग्रामर है, तो व्याकरण है। व्याकरण, तो व्याकरण को कहते हैं किसको है। तो जैसे कि आप बचपन से पढ़ते होंगे, बचपन से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं 1 क्लास से, व्याकरण किसको कहते हैं। तो व्याकरण, आप जैसे कोई नाम को लिख रहे हैं, ठीक, जैसे कि आप कोई नाम लिखिए, जैसे कि सौरभ, जैसे कोई नाम लिखे, ठीक, सौरभ कोई नाम लिखे, तो सौरभ ऐसे काहे लिखे, सौरभ ऐसे काहे नहीं लिखे। ऐसे तो सौरभ, ऐसे तो सौरभ हो सकता है, ऐसे काहे नहीं सौरभ लिखे। सौरभ जो आप है, जो सिर्फ सौरभ ऐसे ही काहे लिखे। तो व्याकरण हमको बताता है कि सौरभ कैसे होता है। तो व्याकरण के द्वारा जैसे कोई भी ना, आपका नाम कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड आपका जैसे कोई नाम है, तो उसको कैसे लिखना है, कैसे करना है, उसको जिस बताता है कि लिखने और शुद्ध शुद्ध बोलने का तरीका बताता है, उसको कौन बताता है, व्याकरण जो होता है हमको बताता है। जैसे कि आपके पास मोबाइल है, सब कुछ, अब मोबाइल तो सबके पास है। देखिए सबसे पहले मोबाइल, जैसे कि आप मोबाइल आपके पास ऐसे लिखते हैं मोबाइल, ठीक, मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है। सभी लोग मोबाइल ऐसे ही काहे लिखे, ई वाला ई है, ई वाला ई ऐसे काहे नहीं लिखे। ऐसे तो भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे काहे लिखता है। तो ये कैसे, वो कौन बताते कि ऐसे लिखना है। तो व्याकरण, एक व्याकरण मायने की एक थी नियम, जैसे कानून, जैसे कि भारत के लिए संविधान में जैसे कानून है ने, और उससे व्याकरण के लिए लिखने के लिए, हिंदी के लिखने के लिए व्याकरण एक ठो कानून है, ठीक। सभी लोग माने व्याकरण एक ठो कानून, जैसे व्याकरण के से कुछ नियम होते हैं, उसे लिखने रहता है, ठीक। और इसीलिए तो पूछेगा आपको व्याकरण क्या है। तो व्याकरण है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज को शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाते, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो व्याकरण के द्वारा, किसे कहते हैं, तो व्याकरण के द्वारा किसी चीज को, किस व्याकरण के द्वारा लिखेंगे, व्याकरण के द्वारा, सभी लोग लिखिएगा, फटाफट आपको टाइम देंगे, सभी लोग समझिए, व्याकरण के द्वारा, के द्वारा शुद्ध 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 बोलना, और बोलना मतलब पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाता है, लिखना सिखाता है, सिखाता है। उससे क्या कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। सभी लोग फटाफट से नोट करिए साथ साथ में, उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक। देखिए व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण किसी, व्याकरण के द्वारा किस, व्याकरण शुद्ध शुद्ध, क्यों, तो शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किससे कहते हैं, तो व्याकरण के द्वारा शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे कि आप सौरभ, इसमें कोई नाम लिखे, तो सौरभ उसे ही कहाँ लिखे, कोई और तरीका से कहाँ लिखे। तो आपको शुरू से पढ़ाया तो क्या, तो व्याकरण के द्वारा ही सब नियम, मान लीजिए व्याकरण एगो नियम है, संविधान, भारत के लिए एक संविधान नियम है, केमिस्ट्री के लिए IUPAC एगो नियम है, तो उसी प्रकार व्याकरण के लिए, व्याकरण मान लीजिए एगो नियम है, ठीक। इसी यही बता दे कि ऐसे के लिखना, ऐसे लिखना है, ठीक। तो शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना कौन सिखाते हैं, हमको व्याकरण सिखाते, ठीक। यहाँ तो सब क्लियर है, जल्दी से हम लोग बता दीजिए, यहाँ से किसको प्रॉब्लम है। चलिए किसी किसी के नहीं, चलिए। तो यहाँ तो हम जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। यहाँ तो व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कुछ अथी हुआ था, जैसे आप संज्ञा सर्वनाम से पढ़ते होंगे, तो व्याकरण सब इसी के अंदर आता है, व्याकरण उसी कहते हैं। जैसे व्याकरण किसे आपको पढ़ना, व्याकरण तो बहुत बड़ा है, आपको पढ़ना कौन कौन, वो हम लोग पहले बताते हैं। तो पहले आपको पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम आपको व्याकरण के पाठ्यक्रम के, तो पहले आपका है वर्ण विचार, वर्ण विचार, आपको पाठ्यक्रम मतलब आपको पढ़ना क्या है, ठीक। पहला वर्ण विचार है, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार।
वाक विचार से व्याकरण व्याकरण क्या है? तो व्याकरण खुद से लिखना बोलना सिखा, तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक, व्याकरण है जो व्याकरण क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण को हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में, पढ़ना वो है जो सिलेबस में, ये पढ़ना वो नहीं जो हमको आता है। हमको तो पूरे आता है, एक्स वाई जेड पूरे आता है, तो हम पूरे नहीं पढ़ाएंगे। जो पढ़ना वो जो सिलेबस में आता है तो सटीक पढ़ेंगे। सिलेबस में ज़्यादा ज़्यादा पढ़ते तो टीचर बनता है, और जितना उतना जिस सिलेबस में पढ़िएगा तो आपको सिलेक्शन होगा, अगर उससे ज़्यादा पढ़िएगा तो आप टीचर ही बनिएगा। ठीक, तो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को व्याकरण पाठ्यक्रम होता है, पहले एक वर्ण होता है, दूसरा का शब्द विचार होता है, तीसरा वाक्य विचार होता है। ठीक, आपको पूरा सिलेबस में एक बार से लिखना सर तीनों पढ़ना है। हाँ, पूरे सिलेबस में तीनों को पढ़ना है आपको। पूरे बार 12th 10वां रहे या कोई भी क्लास तक रहे, 12th तक आपको तीनों को पढ़ना है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक, हम तो किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, एक बच्चा बोल रहे हैं कि संज्ञा सर्वनाम में सम कहाँ गया? तो संज्ञा सर्वनाम सम व्याकरण के ही भाग है। जो वर्ण में क्या पढ़ते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं ये पढ़िएगा, स्वर किसे कहती हैं, व्यंजन किसे कहती हैं, सब किसमें पढ़िएगा? वर्ण में पढ़िएगा। और वर्ण के बाद संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, ये 4-5 शब्द विचार में पढ़िएगा। और जो निबंध इसमें पढ़िएगा, इसमें पढ़िएगा, इसमें पढ़िएगा, बाक में पढ़िएगा। किसमें पढ़िएगा? तो बाक विचार में पढ़िएगा, निबंध इसमें। ठीक, किसी क्लियर डाउट है किसी? जल्दी से पूछिए, नहीं तो आप नोट कीजिए यहाँ तक, जल्दी से फटाक से नोट कीजिए। साइड हो जाते जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो पहला वर्ण विचार आप लोग पहले हेडिंग लगाइए वर्ण विचार को, पहला को। ठीक, सभी लोग इसका हेडिंग लगाइए, वर्ण विचार। सबको एक लगभग एक महीना, लगभग 10 दिन ये चलेगा, और 10 दिन ये चलेगा, 10 दिन लगभग ऐसे चलेगा। ठीक, सबसे बड़ा ये शब्द विचार सबसे बड़ा है। चलिए सब मिटाते हैं। वर्ण विचार सब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर वर्ण विचार पहले हेडिंग डालिएगा, वर्ण विचार, वर्ण विचार। ठीक, वर्ण विचार डालिएगा हेडिंग। अब सब कोई जल्दी से वर्ण विचार से हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, वर्ण विचार जब पढ़ते होंगे तो वर्ण विचार आपको लग रहा होगा ये वर्ण किससे कहते हैं। ठीक, आपको लग रहा है ये वर्ण क्या है। ठीक, आपको वर्ण विचार जब से पढ़ते होंगे तो लगता होगा ये वर्ण है क्या, और ये विचार क्या है। ठीक, ये तो आपको लगता होगा कि ये क्या होगा। तो हम अभी बताते हैं वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण भी आपको पढ़ना है, और ये विचार भी बताएंगे किसको कहते हैं। यहाँ बताएंगे आपको का पहले का है, या खा पहले का है, काहे ना, या का से गा पहले का है, या सब बताएंगे, एक एक करके सब बताएंगे कि कौन किस का बात है, कौन का बात है। ठीक, पहले वर्ण किससे कहते हैं इसको समझते हैं। ठीक, तो वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा के सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे कि ABCD पढ़ते होंगे, तो ABCD सबसे छोटा इकाई कौन सी है? तो ABCD सबसे छोटा इकाई है लेटर है। ABCD का पढ़ते होंगे, इंग्लिश में पढ़े होंगे। ABCD सबसे छोटा लेटर है। ठीक, और मैथ का सबसे छोटा क्या है? तो मैथ का सबसे छोटा अंक है। अंक तो पता हो किससे कहते हैं? अंक तो पता होगा, या तो आपको मैथ हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको क्या ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो जिससे इंग्लिश में सबसे छोटा लेटर होता है, लेटर मतलब ABCD से जितना होता है 26 को वहाँ तक लेटर कहते हैं। अंक किससे कहते हैं? मतलब 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। ठीक है, तो एक बताइए, एक को आप कभी तोड़ सकते हैं? एक को आप 2 भाग में कर सकते हैं से 10 है, तो 10 को आप 2 भाग में, एगो 0 एगो 1 एगो 0 कर सकते हैं। ठीक, और उसी एक को कर सकते हैं। एक नहीं, एक हमें एक 0 से नहीं हो सके आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन 10 को चाहिए, 10 से संख्या है, संख्या को आप 2 भाग में तोड़ दीजिएगा। जैसे ये कोई 0 होगा, ये कोई 1 होगा। ठीक, तो इसको 2 भाग में तोड़ दीजिएगा। और उसी लेटर है, तो लेटर ए को आप कभी तोड़िएगा। देखिए, तो ये को तोड़िए, क्या होता है? ये कभी देखते हो कि ये के 2 भाग में है। ये लेटर से जब वर्ड बनता है, लेटर से जब वर्ड बनता है, इससे वर्ड बन गया, कैट बन गया वर्ड। एगो कैट बन, जब लेटर में तो वर्ड बनता है, तो देखिए एगो वर्ड बन गया कैट। तो कैट को C को तोड़िए, ए को तोड़िए, T को तोड़िए, तब तीनों को अलग अलग कीजिएगा तो बन के लेटर में आएगा, सभी लेटर में आएगा।
उसी प्रकार हिंदी में भी उससे सेम टू सेम है। तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई वो क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या कहते हैं, तो वर्ण हिंदी का सबसे छोटा कौन है, तो हिंदी का सबसे छोटा कौन है, का है। का की है छोटा सबसे, खा है। इसी जगह का खा आप पढ़े होंगे, यार लाभ इसम आग आग इसम सबको जी है, तो आपको वर्ण है। चलिए बता, सबसे पहले हम वर्ण के डिफिनेशन बता दें। ठीक, इतना तो सब मैथ पढ़िएगा तो आपको मैथ सर बताएंगे, इंग्लिश पढ़िएगा तो इंग्लिश वाला बताएंगे। जो लोग नहीं जानते हैं आप बनिए, सबका जब आपका विषय शुरू होगा तब वो क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, हिंदी है तो हिंदी का भी हम बता दे रहे हैं। चलिए, तो पहले वन किसे कहते हैं, वन लिखते जल्दी से, जल्दी सब साथ में सब लोग नोट कर लीजिएगा, वन किसे कहते हैं। देखिए वन किसे कहते हैं, वन सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा सभी लोग। ठीक, एक डाउट को क्लियर करेंगे, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा बच के। ठीक, आप क्लास के सिर्फ अंतिम तो रोज देखिएगा, हर एक डेली पे यहाँ 10वां 11 12 का होता है। सभी लोग अपने दोस्त को भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक, वन विचार। ठीक, देखिए वन किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा के सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को, छोटी इकाई को, इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण सभी लोग नोट करिएगा साथ में, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे इंग्लिश में सबसे छोटा ABCD होगा, मैथ्स में 0 से 9 तक होगा, और उससे भाषा उससे भी हिंदी में होता है, तो हिंदी में व्याकरण में भी होता है। तो सबसे भाषा सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की ये याद रखे, भाषा ये कौन, सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को पूछेगा एग्जाम में, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या क्या कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्ण कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। अब पूछिएगा वर्ण कौन कौन होता है। ठीक, आप ये तो पूछ सकते हैं वर्ण कौन कौन होता है। तो वर्ण देखिए, काखा गागा आप लोग पढ़े होंगे पूरे, काखा गागा और काखा गागा चा इसमें पढ़े होंगे पूरे, चा वाला चा अच्छा वाला पढ़े होंगे। यहाँ तक चाचा जाता, का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक, और यारा लावा पूरा और आ करा पूरा। ठीक, इतना यारा लावा पूरा, आ करा पूरा, और का वाला का से लेके माँ तक, यहाँ सभी को वर्ण कहते हैं। ठीक, सभी को वर्ण कहते हैं। एक बच्चे लिख रहा सर व्यंजन इसी में नहीं आता है, सब बताएंगे। रुको भी, आप क्लास के अंतिम तक रहने दो, एक भी डाउट आपका नहीं रहने देंगे, एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, अंतिम तक आप जुड़ते रहो बस। तो यहाँ तक होगा ना। ठीक, यहाँ तक तो इसका एग्जाम्पल हुआ कहाँ तक, तो का से लेके माँ तक जितना है वहाँ तक हुआ, यारा लावा पूरा हुआ, और आ करा पूरा हुआ। ठीक, ठीक, तो यहाँ देखिए का है, तो का को आप कभी तोड़िएगा, का को देखिए टूटल कभी, तो देखिए का की का कभी नहीं टूटता। का सबसे छोटी इकाई, बार की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो का यहाँ ई बार है पूरा, बार की सबसे छोटी इकाई का से लेके माँ तक, यारा लावा पूरा है, आओ आकरा पूरा है। ठीक, यहाँ तक पूरा क्लियर, सभी लोग क्लियर है। तो सब फटाक से एक थम्स अप दे दीजिए चैट बॉक्स में, फटाक से थम्स अप आना चाहिए एकदम, उड़ता हुआ एकदम थम्स अप आना चाहिए एकदम पूरा एकदम। चलिए सभी लोग आ जाइए। चलिए यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए अब वर्ण देखिए, अब वर्ण अब विचार क्या, तो वर्ण तो देखने क्या कहते हैं वर्ण, अब विचार किससे, विचार देखिए, तो अपने आप कोई आपका दोस्त जैसे, और कोई आपसे कोई पूछ रहा, कोई विचार कर रहा, किसी चीज चर्चा पर जो आपस में गलबात करते हैं ना, उसी को विचार कहते हैं। तो वर्ण तो इसको कहते हैं, और विचार किसको कहते हैं, जब आपस में किसी से गलबात करते होंगे तो उसी को विचार कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं, विचार कहते, वही विचार हुआ। तो आपस में किसी बातचीत करते हैं, किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, तो उसको विचार कहते हैं। ठीक, सभी को क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते तो देखिए यहाँ पे वर्ण के भी यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं। वर्ण होता है तो वर्ण के भी यहाँ पे 2 प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार होते हैं, तो लिखिए आप लोग, वर्ण कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक, 2 प्रकार होते हैं। जो लोग बोले थे व्यंजन कहाँ गए, तो व्यंजन यही आएगा। देखिए वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होते हैं कौन, स्वर वर्ण, और दूसरी होती है व्यंजन वर्ण, ठीक,
वर्ण के भी तो वर्ण कितना प्रकार होते हैं, वर्ण के भी पूछेगा, कोई एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होती है? तो पहला होती है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक, पहला स्वर वर्ण होती है, दूसरा व्यंजन वर्ण, उसका प्रकार होती है। ठीक, एक बार चलिए खड़ा सर, क्लास कब कब होती है? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा, टेलीग्राम क्लास में जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का नाम है हम सफर क्लासेस, HUMSAF, इतना लिखिएगा टेलीग्राम और हम सफर क्लासेस, इतना आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आ जाएगा हम सफर क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली बताया जाता है, आपको PDF भी वहीं भेजा जाता है। क्लास का हुआ, क्लास नाम का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इसमें हम सफर क्लासेस पे। ठीक, चलिए तो यहाँ से सब लोग नोट कर लिए। चलिए फटाक से सब लोग नोट कीजिए 2 मिनट में, जल्दी से फटाफट नोट करते रहिए आप लोग। चलिए नोट कर लिए सभी लोग। चलिए मिटाते हैं, स्वर बन डाल के हेडिंग देगा, स्वर बन किसका कहते हैं, इसको हेडिंग डालिएगा। ठीक, देखिए स्वर बन किससे कहते हैं, पहला नंबर हेडिंग है स्वर बन, स्वर बन। देखिए स्वर बन किसे कहते, स्वर, आप इसका अपने मुंह से बोलिए, स्वर किसे कहते? तो वैसा बन जिसका उच्चारण में किसी अन्य बन की सहायता नहीं होती, इसे स्वर बन किसे कहते? तो वैसा बन जिसका उच्चारण में किसी दूसरे बन की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर बन। स्वर बन हो जाए एकदम सिंगल होता है, एकदम अकेले रहता है। ठीक, स्वर बन किसे, जिसके उच्चारण में कोई अन्य बन की सहायता नहीं ली जाती, उसे कौन बन कहते हैं? उसे स्वर बन कहते हैं। एक बार एक बच्चा नालायक लिख रहा है, छोड़ा छोड़ा नहीं बताएंगे, बहुत ही लिखा, हंसी वाला बात है। चलिए स्वर बन किसे कहा जाता है? ऐसा बन जिसके उच्चारण में अन्य बन की सहायता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? स्वर बन कहते हैं। ठीक, स्वर बन किसे कहते हैं? तो वैसा बन जिसके उच्चारण में किसी अन्य बन की सहायता नहीं होती, कौन बन कहते हैं? स्वर बन कहते। स्वर बन किसे कहते था? वैसा बन, वैसा वन जिसके उच्चारण में किसी अन्य बन की, मतलब अन्य दूसरे किसी दूसरे बन की सहायता नहीं ली जाती है। सहायता में मदद नहीं ली जाती, तो सहायता में मदद हुआ, सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है वह स्वर वर्ण कहलाती है, स्वर वर्ण कहलाती है। देखिए पहले एक बार अच्छा सा लोग समझिएगा पहले। ठीक, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण वैसा बन जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता मतलब क्या? सहायता मतलब होता है मदद, सहायता मतलब क्या होता है? तो मदद होती है, सहायता मतलब मतलब दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, तो वह स्वर वर्ण कहलाता है। कौन वर्ण? तो स्वर वर्ण कहलाता है। कौन वर्ण कहलाता है? तो स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहलाता है? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता मतलब मदद, हेल्प नहीं ली जाती, उसे कौन वर्ण? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल क्या समझ नहीं आता है? पहले एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कुछ हुआ, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल उसका स्वर वर्ण होता है। पहले देखिए आ, ठीक, आकरा, हर्षई, हर्षऊ, उ, सऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, ये पूरा स्वर इतना लिखा है, आ से लेकर पूरे औ, औकर, औ तक,
वो पूरा कौन वर्ण होता है? स्वर वर्ण होता है। पूरा कौन वर्ण होता है? स्वर वर्ण होता है। स्वर वर्ण की संख्या देखिए कितना होता है, देखिए पूरा स्वर वर्ण कौन कौन होता है। तो पहले आप बोलिए, इसे आप बोलिए अपने मन से आ। आप जब आप बोल रहे हैं तो किसी दूसरे वर्ण के साथ ले जा रहा। आ आकर आ। ई अकेले आवाज निकलता होगा। आ के सामने से जैसे कि आप जैसे यहाँ देखो तो व्यंजन वैसे अब का बोलते होंगे तो का जोड़ आ आता हो, का जोड़ आ आता होगा। ठीक, तो ये पूरा साथ में आ रहा कि नहीं, तो व्यंजन स्वर बन हुआ। स्वर बन क्या हुआ? इसमें अकेले आएगा, मतलब अकेले मतलब अथी नहीं आएगा। स्वर बन किससे कहते हैं? जो अकेले आते हैं, जिसमें जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे कौन बन कहते हैं? स्वर बन कहते हैं। उसे कौन सा बन कहते हैं? स्वर बन कहते हैं। स्वर बन कहते हैं। स्वर बन की संख्या देखिए, पहले आ है, आ बोल नहीं हो रहा, आकर आ। ई हसई उ हसऊ री ए आए ओ आओ। ये तो सभी बचपन में पढ़े, सभी को आता होगा नहीं। किसी को नहीं आता होगा तो फिर जल्दी से याद कर लो। किसी ये तो बचपन में ही माँ डंडा मार के रटाया गया है। ठीक, सभी को बचपन में तो यही पहले सिखाया गया होगा। ठीक है, सभी लोग इसका संख्या देते, इसका संख्या कितना होता है देखिए। एगो ई हुआ, इसका पहले संख्या देखते हैं। एगो ई हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 हुआ। इतनी स्वर बन इससे ज़्यादा स्वर बन आपको एक को नहीं दिखेगा। ये स्वर बन की संख्या पूरे 11 हुए। तो कोई पूछेगा आपसे स्वर बन की संख्या कौन कौन है, तो क्या बताएगा? स्वर बन की संख्या टोटल 11 हुए। कौन कौन है? तो पहले आ याकार आ, हर्षई हर्षऊ उ हर्षऊ री ए आई ओ आओ। टोटल पूछेगा कोई आपसे स्वर बन की संख्या कितनी है, तो स्वर बन की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितना है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितना है टोटल? तो स्वर वर्ण की संख्या टोटल संख्या कितना है? तो 11 को 11 से स्वर वर्ण संख्या नहीं होता है। 11 को इसका है ये। ठीक, तो कोई आपसे पूछेगा कि वर्ण के वर्ण तो आपको बता दें। तो पहले देखिए स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के प्रकार स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, मतलब वो अकेले या दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण से कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या टोटल 11 होती है। 11 कौन कौन होती है? देखिए आ अकारा री दुर्गई उ हसऊ री ए आई ओ आओ। ठीक, एक बच्चा कमेंट कर रहा कि अन आह कहाँ गया, तो अन आह अथी मतलब कि स्वर नहीं होता है। तो अन आह कहाँ होता है? तो और अन आह जिसके मन में कुड़बू कुड़बू कर रहा होगा, तो उसको बता देते कि अन आह कोई बार नहीं होता है। तो अन आह कोची होता है? कोई बार नहीं होता है। तो अन आह बेसिकली होता है, क्या होता है? तो दोनों क्या होता है? अयोगवा होता है। दोनों क्या होता है? अयोगवा होता है। अन वाह क्या होता है? अयोगवा होता है। क्या होता है? अयोगवा होता है। ठीक, अन वाह क्या होता है? अयोगवा होता है। बार नहीं होता है, मतलब बार होबे नहीं कहते, तो क्या होता है? अयोगवा होता है। अयोगवा क्या है? तो अलग से अन और आह को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। कोई आपसे पूछ दिया कि अयोगवा किसे कहते हैं, तो अन और आह को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। ठीक, अयोगवा अलग से एगो बन है। ठीक, तो अन और आह को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी से फटाफट से लिखिए कमेंट में। यहाँ पूरा पहले पर नोट कर लीजिए यहाँ तक। यहाँ जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अयोगवा लीजिएगा कि आन और आप क्या कहते हैं? अयोगवा। जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, फटाफट जल्दी से। 2 मिनट का टाइम है, 60 हो जाते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, चलिए फटाफट से नोट कर दीजिए जल्दी से। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए। सभी लोग लाइक लिखा, सभी वीडियो बफर कर रहा क्या? अभी पूछते बफर कर रहा वीडियो, 1 मिनट उससे ये पूछते हैं वीडियो बफर कर रहा क्या? हेलो, हाँ सब देखिए, तो क्लास में वीडियो बफर कर रहा है। देखिए सब बच्चा लिख रहा है। ठीक है सर, ओके। देख रहे हैं थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो देख रहे हैं। चालू आप लोग नोट कीजिए जल्दी से।
वो हल्का सा इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से बफर होता रहता है। चलिए सभी नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तो स्वर वर्ण की संख्या 11 तक हो गया था। एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए पहले स्वर वर्ण किससे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वयं होता है स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं होता है स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की टोटल 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन होती है? तो आ होती है, आकारा, हसई, दुर्गई, दुर्गई, उ, हसऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। और जो एक बच्चा लिखा था अन आ, तो अन आ को क्या कहता है? अयोगवा पूछते। कोई पूछेगा कि अयोगवा किसे कहते हैं, तो बोलिएगा अन और आह को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। अन और आह को क्या कहते हैं? तो अयोगवा। कोई पूछ देगा कि अयोगवा किसे कहते हैं, तो अन और आह को क्या कहते हैं? अयोगवा। चलिए मिटाते हैं। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्वर वर्ण हो गया। अब देखिए स्वर वर्ण जैसे हो गया तो स्वर वर्ण हमने हम लोग कर लिया। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण अब हो गया। अब देखते स्वर वर्ण के, अब देखते हैं प्रकार। देखते हैं स्वर वर्ण, जब स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या टोटल 11 होती है। तब देखिए स्वर वर्ण के कोई प्रकार होगा, प्रकार होगा। स्वर वर्ण के कितने प्रकार? स्वर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है? तो स्वर वर्ण के 2 प्रकार होती है। तो पहला प्रकार देखिए, स्वर वर्ण के पहला प्रकार होता है, पहला हरस स्वर, हरस स्वर होता है, हरस स्वर होता है। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। यहाँ पे स्वर का परिभाषा क्या था? तो जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक। जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाए तो स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर के 2 प्रकार है, हरस स्वर और दीर्घ स्वर। तो हरस स्वर, तो हरस स्वर जिसमें एक मात्रा लगता होगा। ठीक। जिसमें एक मात्रा लगता है उसे हरस स्वर कहते हैं, और जिसमें 2 मात्रा लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते होंगे। जिसमें एक मात्रा लगता है उसे हरस स्वर कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बताए थे कि स्वर, स्वर कौन कौन होता है? आ होता है, आकार आ होता है, हर्षई होता है, हर्षई होता है, हर्षऊ होता है, ऊ होता है, हर्षऊ, दुर्गऊ होता है, री होता है, ए है, या है, वो है और आव है। ठीक। और अना वाह को क्या बोले थे? तो अन अयोगवा होता है, जो स्वर नहीं होता है, जो स्वर नहीं होता है, व्यंजन होते हैं, अयोगवा होता है। ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हरस स्वर किसे कहते हैं? तो हरस स्वर कहेंगे वैसा स्वर जिसमें एक मात्रा लगता है उसे हरस स्वर कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक मात्रा लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब देखिए यहाँ पे दीर्घ लगना है कि दीर्घ मतलब लौंग, लौंग मतलब बड़ा। तो जिसमें बड़ा मतलब एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक मात्रा लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें एक से एक मात्रा लगता है उसे हरस स्वर कहते हैं। तो हरस स्वर किसे कहते हैं? तो जिसमें एक मात्रा लगता है, जिसमें 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 एक मात्रा लगता है, एक मात्रा लगता हो, लगता हो उसे कौन स्वर कहते हैं? उसे हरा स्वर कहते हैं। और हरा स्वर कहते हैं। और जैसे इसमें देखिए कौन, जिसमें किसमें किसमें एक मात्रा लग रहा। देखिए पहले आ में एक हरा स्वर ये हो गया, इसमें 2 मात्रा है। इसमें आ में इसमें एक 2 नंबर ये हुआ। इसमें भी एक ऊपर लगा है मात्रा, इसमें हो गया 3 नंबर ये हो गया। इसमें भी मात्रा लगा है 4 नंबर ये है। और ए के ऊपर पूछे तो ये ऐसे रहता है, क्वेश्चन छुपा रहता है। ठीक। ए के ऊपर क्वेश्चन छुपा रहता है। ठीक। ये नहीं हुआ, इसमें भी लगल है, इसमें भी लगल है, इसमें भी लगल है। तो किस में नहीं लगल है? तो जिसमें नहीं लगा तो जिसमें एक मात्रा लगल है उसे हरा स्वर कहते हैं। जिसमें 2 एक से अधिक मात्रा लगल उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया कौन? तो इसका एग्जाम्पल हो गया आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। और इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? तो इसकी संख्या हरा स्वर की संख्या कितनी होती है? तो हरा स्वर की संख्या 1 2 3 4 होती है। तो हरा स्वर की संख्या कितनी होती है? तो हरा स्वर की संख्या 4 होती है। ठीक। हरा स्वर की संख्या कोई पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हरा स्वर और दीर्घ स्वर। हरा स्वर और दीर्घ स्वर। हरा स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा लगता है उसे हरा स्वर कहते हैं। जिसमें 2 मात्रा लगता है उसे, एक से अधिक मात्रा लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। अच्छा को तोड़िए पहले, दीर्घ मतलब अच्छा को तोड़िएगा तो बड़ा आएगा। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिसे को आता है एग्जाम में कि दीर्घ पर उत्तरीय प्रश्न, मतलब बड़ा वाला उत्तर वाला प्रश्न दीर्घ।
तो मतलब एक से अधिक होता है, दीर्घ मतलब एक से अधिक होता है, ठीक। तो एक से अधिक मात्रा लगता है, तो एक से अधिक मात्रा लगता है किसमें, आम एक मात्रा, तो इसमें देखिए एक मात्रा लगे तो आकारा हुआ, तो इसमें ये अलग हो गया, ये मात्रा इसमें, एक मात्रा इसमें, बाकी सब में दो दो मात्रा लगे तो मात्रा लगा लेते, ठीक। तो हरा स्वर में एक मात्रा लगता है, तो इसमें आ ई उ और ई, इसमें सब में एक मात्रा लगा है, ठीक। इसकी संख्या टोटल कितनी है, इसकी संख्या टोटल 4 होती है। अब पूछेगा हरा स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हरा स्वर की संख्या 4 होती है। और पूरे स्वर की संख्या कितनी होती है, तो पूरे स्वर की संख्या 11 होती है, जिसका दो प्रकार है, हरा स्वर की संख्या 4 होती है, और दीर्घ स्वर। बाकी जो है दीर्घ स्वर पूछेगा दीर्घ स्वर किससे कहते हैं, जो दीर्घ स्वर लिखा है पूछेगा, ये कोई पूछ सकता है कि दीर्घ स्वर किससे कहते, तो कॉपी में लिखा है तो दीर्घ स्वर किससे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर किससे कहते हैं, तो ये समझिए। दीर्घ मतलब वैसा जिसमें एक से अधिक मात्रा हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक। तो कौन स्वर कहते हैं, उसे कौन स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन स्वर कहते हैं, तो दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक। यहाँ से सब क्लियर है फटाफट से। अब देखते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन होता है। पूरा स्वर 11 गो होता है, जिसमें 4 गो हरा स्वर होता है और 4 गो हरा स्वर होता है, और बाकी जो बचा दीर्घ स्वर होगा। टोटल जैसे 11 गो टोटल है, और जिसमें 4 गो हरा स्वर है, तो बाकी तो 7 गो जो बचा, 7 गो कौन स्वर होगा, तो 7 गो कौन होगा, तो दीर्घ स्वर कौन होगा, तो दीर्घ स्वर कौन होगा, दीर्घ स्वर। यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ई तो हो गया हरा स्वर, ये भी हरा स्वर, ये भी हरा स्वर, ये भी हरा स्वर। इसको छोड़ के जे बचा जो कौन होगा, तो दीर्घ स्वर। इसको छोड़ के जे बचा कौन बचा, तो आकारा बचा। देखिए इसमें एक मात्रा ई मिला के 2 मात्रा होगा, इसमें एक मात्रा ई मिला के 2 मात्रा होगा, इसमें एक मात्रा ई मिला के 2 मात्रा होगा, इसमें इस पे कुछ ये छुपल रहता है, बचने पढ़े होंगे तो ए से छुपल रहता है, कुछ नहीं, तो ठीक। ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक, वो हुआ और हुआ, ठीक। तो इसकी संख्या टोटल कितनी है, तो इसकी संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो कोई पूछेगा दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की टोटल संख्या कितनी होती है, 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए सभी लोग, किसी को यहाँ तक दिक्कत है, चलिए सभी लोग क्लियर है। फटाफट से एक थम्स अप दीजिए, फटाफट से थम्स अप कर दीजिए जिसको क्लियर, जल्दी से फटाफट कर दीजिए। चलिए तो सभी लोगों को क्लियर, एक बार देखिए, आप समझिए, ठीक। एक बार आप समझिए, पहले पूरे डिवीजन देते, पूरे थ्री का डिवीजन देते, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले वन पढ़े, वन विचार पढ़े, वन विचार में सबसे पहले वन पढ़े। वन किसे कहते हैं, तो वैसे भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं, तो वन 2 प्रकार के होते हैं। वन कितने, 2 प्रकार के। पहला जल्दी से सब फटाफट याद कीजिए, वन 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वन और व्यंजन वन, स्वर वन और व्यंजन वन, स्वर वन और व्यंजन वन, ठीक। स्वर वन और व्यंजन वन, ठीक। देखिए स्वर वन और व्यंजन वन, ठीक। और स्वर वन देखे थे, स्वर वन वैसा वन जिसका उच्चारण स्वयं होता है, स्वर वन कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वयं होता है स्वर वन कहते हैं, ठीक। ठीक। स्वर वन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वन 2 प्रकार के होते हैं, हरा स्वर और दीर्घ स्वर। हरा स्वर, दीर्घ स्वर। स्वर वन की संख्या टोटल 11 थी। स्वर वन टोटल की संख्या कितना होता है, 11 होती है, जिसमें हरा स्वर की संख्या 4 होती है, हरा स्वर की संख्या 4 होती है, और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, ठीक। यहाँ से सब क्लियर है। और अन को क्या बोलता है, अयोगवा। कोई पूछेगा अयोगवा किसे कहते, तो अन और को क्या बोलते हैं, अयोगवा। जल्दी से यहाँ तक फटाफट सभी लोग नोट कर दीजिए, जल्दी सभी लोग नोट करिए, यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए। चलिए किसी को डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए कमेंट में, जल्दी किसी को डाउट है तो। चलिए सभी लोगों को क्लियर है, जल्दी फटाफट।
चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटाते हैं। चलिए एगो बच्चा पूछता है कि सर क्वेश्चन कैसे आता है। ये आपको बताते हैं कि एग्जाम में सर क्वेश्चन कैसा आता है, तो आपको बताते हैं एग्जाम में कैसा आता है। देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, ये बताते हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। आएगा कि एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में, इस निम्नलिखित में कौन कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। ठीक, यह ऑप्शन दे देगा कौन, आकारा, ई, ऊ, ए में दे दिया और बी में दे देगा, ई, सी में दे देगा री और डी में दे देगा ऊ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ये हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पूछेगा, एक तरफ से ऐसे पूछेगा। इसका फटाफट से लोग आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी से दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे देता है। जल्दी सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए हाँ, सभी लोग का आंसर रहा ए, सभी लोगों का आंसर आ रहा है ए, एकदम पूरा सही। जल्दी से एकदम पूरा कीजिए। चलिए ये सभी का आंसर ये रहा, सभी को आंसर पता चल गया ना कैसे हुआ। जिसका ये रहा बहुत अच्छा, सभी का ऐसे सभी लड़का का ये आ रहा, सभी लड़का का ये आ रहा। चलिए सभी लोग कैसे आ गया। पूछे निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर नहीं है, ये नहीं है और हाँ पर अच्छे ध्यान दीजिएगा। नहीं, ह्रस्व स्वर नहीं पूछा है। तो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर कई गो, 4 गो होता है। आ होता है, आ होता है, ई होता है, ऊ होता है और री होता है। इतना होता है और इसमें पूछा कौन नहीं होता है, तो ई चारों में कोई 3 गो रहेगा, एगो नहीं रहेगा। तो ई चारों में देखिए ई है और ई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कौन, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर पूछेगा 2 पूछेगा निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन है। ठीक, ये पूछेगा। इसका ऑप्शन ये दे देगा आकारा, बी दे देगा ऊ, सी दे देगा ए और डी दे देगा आउल। इसका सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सभी लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जिसका आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए सभी लोगों का आंसर आ रहा। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए सभी लोगों का सही एकदम, जिसका बहुत लोग डी देंगे, जिसका सही है एकदम पूरा अच्छा। चलिए ऑप्शन नंबर डी। कैसे ऑप्शन नंबर डी हुआ, तो पूछा नहीं कौन दीर्घ स्वर कौन है। तो कौन है दीर्घ स्वर कौन है, तो दीर्घ स्वर कितना होता है, 7 गो होता है। दीर्घ स्वर कई गो होता है, 7 गो होता है। कौन कौन है दीर्घ स्वर 7 गो कौन कौन देता हूँ। आकारा होता है, ई होता है, ऊ होता है और ए होता है, आई होता है और ओ होता है और औ होता है। ठीक, देखिए इतना में से सब रहेगा। यहाँ देखिए आ है, ई है, मतलब सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा। चलिए यहाँ तक पूरा स्वर का जितना क्वेश्चन आ रहा है तो स्वर के आधार पर। अभी व्यंजन के वर्ण के एक प्रकार स्वर पढ़े हैं और व्यंजन कर पढ़ेंगे। स्वर के 2 प्रकार स्वर होता था और व्यंजन होता था। तो व्यंजन अगला क्लास में पढ़ेंगे, जब भी आपका हिंदी व्याकरण का अगला क्लास होगा तो उसी दिन पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को क्लियर, सभी लोग बता दीजिए किसी को क्लियर है, डाउट है सभी को, किसी को। चलिए किसी को डाउट नहीं, चलिए किसी को डाउट नहीं है। तो यहाँ सब नोट कर लीजिए।
चलिए तो अगला क्लास में पूरे यहाँ तक स्वर तक पूरा आपका कंप्लीट हो गया, स्वर तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जब भी अगला क्लास व्यंजन पढ़ने आइएगा तब सबसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे कि स्वर पूरे क्वेश्चन पूछेंगे। व्यंजन स्टार्ट करने से पहले 5-6 क्वेश्चन देंगे, सबके पहले आंसर पूछेंगे, उसके बाद व्यंजन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सभी लोग पहले स्वर को जितना पढ़ाएं अगला क्लास में उसका पूरे पढ़ के आइएगा। ठीक ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, किसी की दिक्कत नहीं है तो चलिए अपन अपन सब लोग अपन अपन घर चलते आओ क्या। तो चलिए चलिए, सब सबको थैंक यू। चलिए चलिए, अब कल पूरा स्वर को याद करके आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।